Hello friends, my name is Akash from Overseas Haven Immigration. I'm a regulated Canadian immigration consultant. So today I'm going to talk about Winnipeg, Manitoba skilled worker स्ट्रीम्स. इसके अंदर दो तरह की स्ट्रीम्स है, एक है स्किल्ड वर्कर ओवरसीज़ और एक मैनिटोबा में. तो मैनिटोबा स्ट्रीम्स आई एम टॉकिंग स्पेशली फॉर पीपल जो कनाडा में आउटसाइड मैनिटोबा ग्रेजुएट्स हुए हैं और मैनिटोबा जाके जॉब कर रहे हैं. तो ये कैटेगरी उनके लिए है. इसके अंदर आप 3 स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हो. सो पहला है एक आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू अप्लाई. एंड जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हो उसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरियाज़ है बेस्ड ऑन विच आपको एक स्कोर मिलता है. अगर मैं आपको वो स्कोर दिखाना चाहूँ कि किस बेसिस पे स्कोर्स होते हैं तो वो मैं स्कोर भी आपको दिखाता हूँ जो EOI का ड्रॉ निकलता है. तो ये 6 फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपका EOI एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पॉइंट्स बनते हैं. जैसे कि आपकी अगर लैंग्वेज CLB 8 या 7 या 6 या 5 4 है, सबके पॉइंट्स है और पर बैंड है. जैसे आपके अगर CLB लेवल 8 और हायर है 4 मॉड्यूल्स में तो आपको 100 पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे. तो 125 मैक्सिमम है, उसमें से 100 आपको मिल गए. 25 फ्रेंच के है अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है. और उसके बाद वैसे ही एज के है तो मैक्सिमम पॉइंट्स अगर आप 21 to 45 ईयर्स की एज में है तो आपके 75 पॉइंट्स मिल रहे हो जो कि मैक्सिमम है इस फैक्टर में. और तीसरा है वर्क एक्सपीरियंस पे है. जो आउटसाइड ग्रेजुएट्स है मैनिटोबा से उनको एटलीस्ट 1 ईयर का एम्प्लॉयर मैनिटोबा एम्प्लॉयर के लिए काम करना पड़ता है. इन NOC O A B और ऑल्सो NOC C और D में भी ये चल जाता है इस प्रोविंस में. लेकिन अगर आपकी जॉब NOC O A और B ऑक्यूपेशन में है तो आपको CLB लेवल 5 एटलीस्ट चाहिए. और अगर NOC लेवल C D ऑक्यूपेशन में है तो आपको CLB लेवल 4 चाहिए. CLB लेवल पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा CLB लेवल क्या होता है. एजुकेशन में आपको अगर आपने 2 ईयर का पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा किया है या 1 ईयर का किया है तो आपको रिस्पेक्टिव पॉइंट्स मिलेंगे. तो बेसिकली क्या होता है, इन सारे फैक्टर्स के बाद जब पॉइंट्स मिल जाते हैं, हाँ सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं अडेप्टेबिलिटी में जो कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है 500. वो अगर आप मैनिटोबा में जॉब कर रहे हो या आपका कोई क्लोज रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिलते हैं. तो जब ये सारे फैक्टर्स होने के बाद आप EOI में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डल जाता है तो आपको ड्रॉ निकलता है. तो अभी की जो लेटेस्ट ड्रॉ आया है वो 123 ड्रॉ था. इसमें आप देख सकते हैं स्किल्ड वर्कर इन मैनिटोबा में 285 लेटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई इशू हुए हैं. बेसिकली आप जिन्होंने EOI डाला था और जिनका स्कोर 400